जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कैसे गुरु जी ने ट्यूमर को भी आशीर्वाद देकर 2 फरिश्ते बना दिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ वो चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। यह सत्संग उस वक्त का है जब मैं हर दिन एक ही सवाल लेकर जी रही थी, गुरुजी, क्या मैं कभी माँ बन पाऊँगी? शादी के 4-5 साल हो चुके थे। हर महीने उम्मीद बंधती थी और हर बार वही निराशा। डॉक्टर से लेकर दवाइयाँ, पूजा पाठ सब कर लिया, लेकिन रिपोर्ट्स हमेशा नेगेटिव आती। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी। घर वाले कुछ कहते नहीं थे, पर उनकी आंखों में सवाल साफ दिखता था। एक दिन मैं बहुत रो रही थी। मेरे सोशल मीडिया पर बार बार ऐसे पोस्ट दिखाई दे रहे थे और उसमें लिखा था, तेरे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तेरे घर खुशियों का माहौल बनने वाला है, सत्संग की तैयारी कर ले। मुझे लगा ये मेरे लिए ही संदेश है। दिल को अजीब सी शांति मिली, लेकिन साथ ही मन ने कहा, कहीं मैं ज़्यादा सोच तो नहीं रही। कुछ हफ्तों बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पेट में ट्यूमर जैसा कुछ दिख रहा है। डॉक्टर ने बोला तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी, उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। घर आकर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाया और कहा, गुरुजी जो भी हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ आपके हवाले। उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन सुबह होते ही पूरे कमरे में गुलाब की दिव्य खुशबू फैल गई। मैं समझ गई गुरुजी आ चुके हैं। सर्जरी के दिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ अपने कानों में गुरुजी का मंत्र दोहराया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैंने अपने गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को हाथ में पकड़ कर रखा था कि अब आप ही संभालना। 3 घंटे बाद जब मैं होश में आई तो डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, हमें एक बहुत अजीब चीज़ दिखी जो हमें खुद समझ में नहीं आई। मैं घबराई कि डॉक्टर क्या हुआ है। वो मुस्कुराए और बोले, ट्यूमर नहीं था, तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, डॉक्टर आपने कहा था ट्यूमर है। वो बोले, हाँ, लेकिन जैसे ही हमने जांच की, दोनों हार्ट बीट साफ सुनाई दे रही थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। संगत जी, उस पल मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मुस्कुराहट दिखाई दी। मुझे याद आया कि गुरुजी ने मैसेज दिखाया था, तेरे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। गुरुजी का संदेश सच हो गया था। मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, आपने ट्यूमर को भी आशीर्वाद बना दिया। वो जो चीज़ डर बन गई थी, वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर आई। जब जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी, मैंने उनके नाम रखे आराध्य और अर्णव, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए नहीं, गुरुजी की दी हुई आत्माएं थी। अब हर साल मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी केवल चमत्कार नहीं करते, वो दर्द को भी आशीर्वाद में बदल देते हैं। आज जब मैं अपने बच्चों को खेलते देखती हूँ तो मन में से बस एक ही आवाज़ आती है, गुरुजी, आपने दिखा दिया कि जब दुनिया हार जाती है तब आपकी कृपा जीत जाती है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी आप टूटा हुआ महसूस करें, हारा हुआ महसूस करें, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने जाइए और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी आपके ऊपर अपनी मेहर बरसाना शुरू कर दे।
और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। इसलिए जब भी हारा हुआ फील करें तो गुरु जी के पास एक बार ज़रूर जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।